हाय फ्रेंड्स, मैं कुमार धनी सिंह। मैं आप सभी को इस वीडियो में एसएससी जीडी का जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें से रीजनिंग का ये पार्ट 5 वीडियो आप लोगों के सामने एक प्रैक्टिस सेट के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस पार्ट में मैं 12 फरवरी 2019 को दूसरा शिफ्ट में जो भी रीजनिंग से 25 प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को हल करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि इसमें से कौन सा चिन्ह को बदल कर मतलब कौन सा चिन्ह बदला जाए कि वो 43 हो जाए। ठीक है, तो आप लोगों को ये ऑप्शन दिया गया है चार, इन चारों ऑप्शन में से आपको बनाना है वहाँ पे। ठीक है, तो चलिए हम ट्राई करते हैं ऑप्शन 4 से। ठीक है, तो ऑप्शन 4 में क्या है, माइनस और भागा का चिन्ह। माइनस और भागा का चिन्ह, तो माइनस की जगह पर भागा रखेंगे और भागा की जगह पर क्या रखेंगे, माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है जी, पहले 14 है प्लस 16 इंटू 14, यहाँ माइनस है आगे, तो माइनस की जगह पर हमको क्या रखना है, भागा, मतलब डिवाइड में क्या हो जाएगा 7 और भागा की जगह पे -3। ठीक है, अब देखते हैं 43 आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे तो देखिए इसका कर देंगे जब, तो ये 7 से 2 बार में कैंसिल हुआ तो 2 हो गया, 16 दूना के 32 यहाँ, 32 - 3 गया तो कितना हो जाएगा, 32 - 3 यहाँ पे क्या बचा जी, 14। 14 प्लस 32 - 3, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम 14 और 32 कितना हो जाएगा, 14 32 हो जाएगा आपको 46 है, 46 - 3 यानी हो गया 43। यानी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी माइनस और भागा के चिन्ह को आपस में बदलने पर ये जो है समीकरण सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है ये। ठीक है, अगला अगला अक्षर कौन, यहाँ पे कौन सा अक्षर होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं पहले। तो आप लोग जानते हैं क्या करना है, एग्जाम हॉल में बैठ रहे हैं जब, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा ना कि 1 से लेकर के 13 तक, जैसे देखिए, तो आप लोग क्या करना है कि 1 से लेकर 13 तक गिनती, ABCDEM तक, फिर उससे क्या करना है, नीचे उधर से कर देना है NOPQRSTUVWXYZ, यानी ये लिख लेना है। ठीक है, फिर आ जाना है 1 तक। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि यहाँ से आपको गिनती भी हो जाएगा कि कौन सा अक्षर किस लेटर पे है। ठीक है, यानी किस अंक पे है, और यहाँ से अपोजिट पता चल जाता है, जैसे ई का अपोजिट भी हो जाएगा, वैसे ही आप लोग को क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये जब लिख लेंगे ना तो एग्जाम हॉल में आपको बहुत मदद आएगी। चलिए हम यहाँ से देखते हैं, पहले कहा है जी, यहाँ पे देखिए, यहाँ से जैसे रीजनिंग ऐसा है कि आप लोग पीछे से या आगे से किसी से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो पीछे से अगर देखते चले या आगे से देखते चलते। ठीक है, यहाँ पे एम है, तो एम कौन सा लेटर है जी, 13। ठीक है, यहाँ पे 13 हो गया। यहाँ पे पहला लेटर क्या है, के कहाँ पे है, 11 पे, तो 11 हो गया। फिर क्या है, आई है, तो आई पहला लेटर है, यानी आई कहाँ है, 9 पे। ठीक है, और जी कहाँ हो जाएगा, 7 पे। यानी देखेंगे तो पहला लेटर में क्या घट रहा है, दो घट रहा है। ठीक है, यानी 7 में से 2 जाएगा तो क्या, 5, यानी पाँचवा अक्षर कौन सा हो जाएगा, ई। ठीक है, यहाँ पे पहला लेटर ई होगा। तो ऐसे ही यहाँ से क्या हो गया, चौथा ऑप्शन क्लिक खत्म हो गया। अब अगला में हम क्या करेंगे ना कि अब लास्ट वाला ऑर्डर मिलाएंगे। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि तीनों का अलग अलग दिया है। ठीक है, आपको समय मिले तो ये भी मिला सकते हैं, बट यहाँ पर हम डायरेक्ट लास्ट वाला मिलाएंगे। ठीक है, तो लास्ट वाला अक्षर देखते हैं, डब्लू है। डब्लू कितने पे है जी, तो डब्लू कितने पे है, 23 पे। ठीक है, यू कितने पे है, 21 पे। एस कितने पे है, 19 पे। क्यू 17 पे। तो यहाँ पे कौन सा लेटर होगा जी, लास्ट वाला 15वां अक्षर। ठीक है, तो 15वां अक्षर कौन हो जाएगा, तो 15 पे इधर आएंगे तो 13 यहाँ तक खत्म हुआ है, 14 एक 15 यानी ओ हो जाएगा। ठीक है, तो पहला अक्षर ई और दूसरा लास्ट वाला अक्षर क्या हो जाएगा, ओ। तो किस में है, ऑप्शन 3 में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब बीच वाला मिला है कि कौन जोड़ते ना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें बोल रहा है कि निश्चित कूट भाषा में TOUCH को 68 के मतलब 68 के रूप में लिखा जाता है। तो इसी कूट मतलब इसी के तरह मतलब जिस जिस जो भी रूल इसमें पालन हो रहा है, इसी रूल का पालन करते हुए एरर को ERROR को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या किया है, देखिए TOUCH। ठीक है, एच नीचे एच लिखा है। ठीक है, तो क्या किया है ना, ये अपोजिट वर्ड जोड़ दिया है। ठीक है, आप लोग अगर एग्जाम हॉल में बैठेंगे सबसे पहले इसका लेटर मिलाएंगे कि कौन सा लेटर पे है, 20 पे। ओ कितने पे है, 15 पे। यू कितने पे है, क्योंकि वहाँ लिखवाया था पहले ना, 21 पे। सी कितने पे है जी, 3 पे। एच कितने पे है, तो आपको एच हो जाएगा 8 पे। तो यहाँ पे सबको अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, सबको अगर जोड़ देंगे तो यहाँ पे 20 और 15 35, 35 है, इक्कीस कितना हो जाएगा जी, 56 3 59, 59 8 कितना हो जाएगा, 67। यानी ये 68 नहीं हो रहा है। ठीक है, अब देखिए इसका अपोजिट हम जोड़ते हैं, हम इसके अपोजिट को जोड़ते हैं। ठीक है, और इसी तरह आपको इससे भी जोड़ लेना है। अगर इसका आ जा रहा है ना 67 प्लस 1 अगर आ जाए मतलब 1, तो इसका जोड़ के 1 करेंगे। अगर ऑप्शन दे दिया है तो ठीक है, और नहीं दिया है तो आप क्या करेंगे, अपोजिट वाले अंक को जोड़ेंगे। ठीक है, मतलब उल्टा कैसे स्थान पर है, अगर टी इधर से जा रहे हैं मतलब
लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो आ रहा है 20 पे, तो अपोजिट नंबर कितना होगा, यानी अगर राइट से लेफ्ट आएंगे तो कितना अक्षर पे होगा, तो 27 में से आपको घटा लेना है। तो 27 में से जब घटा देंगे तो 27 में से मतलब जैसे भी अगर ऐसे जा रहे हैं ऐसे, ठीक है, तो ऐसे में जितना भी अंक पा रहा है उसको 27 में से अगर घटा लेंगे लेटर को तो अपोजिट वर्ड आ जाता है। तो 27 में से 20 पे आता है तो 27 में से 20 जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 7। ये 15 है तो 15 में से जाएगा तो कितना हो जाएगा 12। फिर यह हो जाएगा 21 पे है यू तो 6 पे हो जाएगा अपोजिट से, मतलब उल्टा से, ठीक है। तो अपोजिट वर्ड आपको यहाँ पे लिख करके जोड़ देना है, जब जोड़ेंगे तो अल्फा आ जाएगा। उसी तरह आपको एरर को लिखना है ई, ठीक उसी तरह आपको यहाँ पे भी उसका भी अपोजिट वर्ड लिख देना है, ठीक है। अपोजिट वर्ड लिख के क्या करना है, जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे जब ना तो 22 9 21, 21 मतलब 9 या 27 है, 27 से 12 कितना हो जाएगा जी, 27 से 12 आपको हो जाएगा 39, 39 से 22 कितना हो जाएगा 61, ठीक है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है, देखिए ये जो दिया गया है आपको एक पैटर्न दिया गया है, पैटर्न और इस प्रश्न चिन्ह यानी इस बक्से में क्या भरा जाएगा, ठीक है, ये पूछ रहा है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखेंगे तो 17 -2 किया है, फिर इसमें से -2 किया है, ठीक है, यानी -2 रूल पार कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है जी, तो -1 किया है, फिर यहाँ पे -1 किया है, यानी यहाँ पे जो घटा रहा है वही यहाँ पे भी घटा रहा है, ठीक है। घटाया जोड़ जो भी प्रोसेस कर रहा है वो यहाँ पे भी कर रहा है सेम। तो 66 में से यहाँ कितना घटा रहा है जी, आपको देखेंगे यहाँ पे कितना घटा रहा है -15 घटा रहा है। तो फिर 51 में से भी -15 करेगा ना, तब जा करके यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो 51 में से 15 जाएगा तो हो जाएगा 38, ऑप्शन 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बोला है कि उसी विकल्प का चयन करें जो कि तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, ठीक है। तो बोला है मेमना, तो मेमना क्या करता है जी, उछलता है। मेमना क्या करता है, उछलता है। तो चूहा क्या करता है, चूहा झूलता है ना, झूलता है, और करना ये भी गलत हो जाएगा। चूहा क्या करता है जी, दौड़ता है, ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है ये, अब इसका अगला मतलब यहाँ पे कैसा होगा, ठीक है, यही पूछ रहा है। तो ये देखिए क्या किया है, पहले वाला में क्या किया है, ऐसे करके, ठीक है, अभी चलानी खींचा है, फिर ये वाई लिखा है जो ना ऐसे लिख दिया है, ठीक है। फिर दूसरा वाला में क्या किया है जी, कि ये जो गोलका ये वाला है ना, तो इसको 45 डिग्री मान लिया ऐसे घुमा दिया, देखिए, फिर इसको यहाँ से क्या कर दिया, अब यहाँ पे ना कर करके इसको क्या कर दिया, यहाँ से कर दिया है। अब वाई वाला कहाँ कर दिया जी, देखिए यहाँ बना दिया, यहाँ पे भी देख लीजिए, ये वाला क्या किया है, गोलका को इधर कर दिया, ठीक है, 45 डिग्री से घुमाया, फिर 45 डिग्री घुमा रहा, फिर 45 डिग्री घुमा रहा है। तो फिर 45 डिग्री जब अगला स्टेप में घुमाएगा, जब अगला स्टेप में घुमाएगा तो 45 डिग्री ऐसे हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा। अब देखिए अब वाई वाला किधर चल जाएगा जी, ये वाला तो हो गया, ठीक है, ये वाला किस में है जी, एगो में है दिख रहा है, बट ये दोनों में नहीं है, ठीक है, सीधा नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल, मतलब अब देखिए अब वाई वाला जो है वाई भी तो 45 डिग्री घूम रहा है। तो देखिए ये घूमा, फिर तो ऐसे यहाँ से घूमा, फिर ऐसे हो गया, ठीक है। दूसरा वाला लंबी में देखिए नीचे आ गया, फिर क्या हुआ जी, फिर 45 डिग्री घूमा यहाँ पे चला गया, फिर 45 डिग्री घूमा यहाँ पे चला गया, अब फिर 45 डिग्री घूमेगा तो कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा सीधे, ठीक है, यानी यहाँ पे रह जाएगा। ये वाला कहाँ चला जाएगा, गोलका तो नीचे हो जाएगा। ये वाला कैसे है जी, ऊपर टरी, ठीक है। तो यहाँ किस में है, इसमें भी नहीं है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये भी कैंसिल। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन 4 में है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा जी, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, 8 दोस्त ABCDEF और EFH और G दोपहर के भोजन के लिए एक गोल मेज के चारों तरफ एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हैं। AF के सामने है। अब देखिए जब गोल मेज की बात कर रहा है ना तो गोलाकार बना लेते हैं, ठीक है। कितने लोगों की बात किया है, 8 लोग का, तो 8 लोग को बैठाते हैं कैसे, यहाँ बैठाएंगे, ये सामने सामने हो गया, फिर सामने सामने, ठीक है। तो कितने हुए 4, फिर सबंग के बीच में कौ को बैठा देंगे। क्या कर रहा है, एक दूसरे के मुख तरफ के, मतलब क्या है, इन लोगों का सभी का मुख किधर है, केंद्र की तरफ है, ठीक है, सभी का मुख इधर है। ये क्लियर होगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए अब क्या बोल रहा है, AF के सामने है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक को बैठाते हैं, ए को, ठीक है, और यहाँ पे F को, आमने सामने हो गए दोनों ना, अरे भैया बैठिए। तो यहाँ A के सामने F बैठ गया, और B के बाएं तीसरे स्थान पे है, ए के सापेक्ष बात कर रहा है, ठीक है। ए जो है F के सामने है और B के बाएं तीसरे स्थान पे है। तो किसके बाएं तीसरे स्थान पे है, तो B के। तो अब देखिए B कहाँ बैठा सकते हैं आप, B जो है, सॉरी, B के बाएं तीसरे स्थान पे A है, यानी A के किधर है, दाएं है। तो 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, B हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, अब हो गया ना, B के बाएं तीसरे। अब आगे देखिए,
जी एफ और डी के बीच में स्थित है। जी जो है एफ और डी के बीच में स्थित है। तो एफ और डी यहाँ तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि यहाँ पे एफ और डी के बीच में कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, इसलिए डी यहाँ पे नहीं बैठ सकता। ठीक है, और डी और एफ के बीच में कौन है जी है, तो डी यहाँ कहाँ बैठ सकता, डी के लिए जगह कहाँ है, यहाँ पे है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, यही ना एफ और डी के बीच एक ही लोग हैं, कौन है, जी है, तो जी यहाँ पे हो जाएगा जी। ठीक है, जी यहाँ पे हो जाएगा। अब आगे देखिए, बोला है कि एच डी के बाएं ओर है। एच जो है डी के बाएं ओर, एच क्या है जी, डी के बाएं ओर, यानी एच जो है डी के बाएं ओर है। ठीक है, इधर है। अब आगे देखते हैं, सी जो है सॉरी ई जो है सी और ए के बीच में है। सी और ए के बीच में है, तो अगर इधर हम बैठा देंगे तो इसको 3 को मतलब थामना चाहिए। ठीक है, तो इधर तो सी हो नहीं सकता है, तो किधर होगा, इधर यहाँ पे होगा। ठीक है, देखिए भाई आगे तो बना रहे हैं, प्रश्न है गलत। ठीक है, देखिए दोनों तरफ से बना ही दे रहा हूँ, ऑप्शन से भी। यार ये तो मैं इससे भी ज़्यादा समय ले रहा। तो यहाँ पे क्या बोला था जी, ई जो है सी और ए के बीच में है। ई जो है सी और ए के बीच में बैठा दिया यहाँ पे। अब बचा है वो जगह एक ना बचा है, तो एच जो है डी के बाएं तरफ, लेकिन यहाँ पे क्या हो जा रहा है, दाएं तरफ आ जा रहा है, तो इसलिए इसके अनुसार जो है, इस प्रश्न के अनुसार ये फिगर जो होगा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आंसर क्या देता है। बोला कि सी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो सी के बाएं, तो इधर जाएंगे, सी इस तरफ मुंह करके बैठा है, तो ऊपर क्या हो जाएगा जी, इधर दाहिना हो जाएगा, इधर बाएं होगा, यानी इधर आएंगे, तो बाएं दूसरे स्थान पर कौन है, ए है, तो इसके अनुसार ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलिए मैं दिखाता हूँ कि ये क्वेश्चन कैसे गलत है। तो देखिए भैया यहाँ पर क्या दिया है जी, यहाँ पर दिया है कि सी के बाएं दूसरे तरफ जो है ना एफ बैठा है। तो चलिए हम एफ बैठा के बनाते हैं। देखिए, तो 8 गो के लिए जैसा भी 8 गो के देखिए गोलमेज है, आमने सामने बैठे हैं, तो बिल्कुल है कि केंद्र की तरफ एक मुँह करके ही बैठेंगे। ठीक है, तो 8 को बैठा लेते हैं, 8 लोगों के लिए यही जगह है। ठीक है, 8 लोगों के लिए जगह हो गया। अब देखिए क्या बोला है, सी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है जी, एफ बैठा है, तो बैठाइए देते हैं हम। तो मान लेते हैं कि सी देखिए यहाँ पे बैठा है। ठीक है, तो इसके बाएं तरफ दूसरे स्थान पे एफ है, इसका बाएं कौन हो जाएगा, इधर ना होगा। ठीक है, क्योंकि हम अगर इस तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, इस तरफ के ऊपर की ओर, तो इधर क्या होगा, दाएं तरफ दाहिना होगा, बाएं तरफ बाएं होगा। तो बाएं क्या बोल रहा है, बाएं दूसरा स्थान पर, तो एक और स्थान को छोड़िए, दूसरा स्थान कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे कौन है जी, एफ है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या बोला जी, जो है ई जो है सी और ए के बीच में है। ई जो है सी और ए के बीच में, तो सी अब सी और ए के बीच में रखना चाहिए। तो यहाँ पे तो जगह नहीं है ना, यहीं पे ना एक जगह बच रहा था, तो यहाँ पे तो जगह नहीं है कि बीच में बैठा देंगे। ठीक है, क्योंकि ई सी और ए लगातार होना चाहिए। ठीक है, तो हमें यहाँ कहाँ जगह मिलेगा, यहाँ पे यहीं पे ना जगह मिलेगा, तो ए और सी के बीच में कौन है जी, ई है, यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है, एच जो है डी के बाएं ओर है। चलिए यहाँ तक अभी एच के बारे डी के बारे में नहीं आया है, आगे देखते हैं। ए जो है एफ के सामने है, यहाँ तक तो सही है, ए एफ के सामने है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और बी के बाएं तीसरे स्थान पर है, किसके बारे में बोला, ए के बारे में, जो बी के बाएं तीसरे स्थान पर, बी के बाएं, तो बी के बाएं, बी कहाँ बैठाएंगे, ए के दाएं तीसरे स्थान पर, तब जाके बी के बाएं तीसरे स्थान पर ए होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी। यहाँ से आप देख सकते हैं, एक बाएं इधर जाएंगे तो बाएं इधर होगा इसका ना, तो 1 2 3 तीसरा स्थान पे हो गया। अब क्या बोल रहा है आगे, फिर देखते हैं, जी जो है एफ और डी के बीच में है। जी जो है एफ और डी के बीच में है, तो यहाँ पर कहाँ जगह बचा है भैया, एफ के बगल में जी इधर बैठा सकते हैं क्या, इधर सी बैठा है, इधर बैठाएंगे तो इधर बीच में बी हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन है गलत है। ठीक है, अगर कोई सोल्यूशन कर सकता है तो करके भेजिएगा, हम भी देख लेंगे, हमसे तो ना हो पा रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 15 जो संबंधित है 270 से, तो 13 से कौन सा संबंधित होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या किया है, 15 इंटू 15 प्लस 3 कर दिया है। ठीक है, यानी 15 इंटू 18 जब करेंगे ना तो हो जाएगा आपको 270। ठीक इसी तरह 13, तो 13 इंटू 13 प्लस 3 कर देंगे, यानी 13 इंटू का हो जाएगा 16, तो 16 3 48 और 16 एकम 16, 16 4 कितना हो जाएगा 20, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि दिए गए 4 विकल्प, जो विकल्प दिए गए नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, बोल रहा है कि एक्स के मतलब ये एक्स फिगर का नाम है पूरा। ठीक है, तो इसके रिक्त स्थान पर बिना घुमाए रखे पैटर्न पर पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इस पैटर्न को पूरा करते हैं। देखिए खाली स्थान में यहीं पे बचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बना लेते हैं, इसका एक बॉक्स बना लेते हैं इसी तरह।
ठीक है। अब क्या है जी, तो लाइन के इस पार कितना चिन्ह है, इस पार देखेंगे तो कितना चिन्ह है जी, 3 खंबे डाले गए हैं। अब देखिए पहले तो ये वाला डाला गया, ये क्या होना जाएगा जी, यहाँ से, ठीक है, ऐसे जा करके इस पर कितने पिलर हो जाएंगे, 3, ठीक है। फिर इधर आधी पे ही 1 2 3। अब क्या किया गया यहाँ से, यानी आपको देखिए ठीक इसके जो ये लाइन 4 पार्ट में बटा गया है इधर से फिगर में ना, 4 पार्ट में इसको बांट लेना, यही वाली फिगर ठीक अपोजिट इसको, ठीक है, ठीक अपोजिट यहाँ पे बैठा देनी है, ठीक है। यही वाली जिस ऑप्शन में मिले दिखने को उसको मार देना है। जब भी आप ऐसे प्रश्न करें तो ऑप्शन पे भी ध्यान देते रहें। देखिए इसमें 3 लाइन होना चाहिए, तो इसमें 3 लाइन नहीं है इसलिए गलत, इसमें तो है ही नहीं है सफ़ा, इसमें भी नहीं है, किस में है, तो देख सकते हैं आप ऑप्शन 4 में है, ठीक है, 3 लाइन है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ठीक है। फिर अगला प्रश्न वैसे ही मिलाने वाला है, तो इसमें है ना, इसमें प्रश्न बोल रहा है कि ईरान का संबंध जो रियाल से है तो इराक का संबंध किससे है, ठीक है। तो इराक का संबंध किससे हो जाएगा, ईरान का जो मुद्रा है उसको बोलते हैं रियाल, तो इराक की मुद्रा को क्या बोलते हैं, दिनार, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, इसको वेन डायग्राम के माध्यम से आपको जो वेन दिया गया मतलब से, ठीक है, इसके अनुसार आपको सजाना है, ठीक है। दिया गया है ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और देश। तो ऑस्ट्रिया क्या है, एक देश है, डेनमार्क क्या है, एक देश का नाम है, ठीक है, ये दोनों क्या हैं, तो एक देश हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, इसका अगला अंक पूछ रहा है, 7 8 16 दिया है 43, और उसका अगला अंक पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ना, तो देखिए तो यहाँ पे क्या किया है जी, 1 का क्यू ऐड कर दिया है, 1 का क्यू, ठीक है। यहाँ पे क्या किया है, 2 का क्यू, यहाँ पे क्या जोड़ा है जी, 3 का क्यू, यहाँ पे क्या जोड़ देगा आप, 4 का क्यू। तो 1 का क्यू यानी 1 जोड़ा है, यहाँ पे 2 का क्यू मतलब 8 जोड़ दिया है, यहाँ पे क्या किया है जी, 9 जोड़ दिया है, सॉरी 3 का क्यू कितना हो जाएगा जी, 27 जोड़ दिया है। तो फिर 4 का क्यू 64 जोड़ेगा, तो 43 अब प्लस 64 हो जाएगा अगला अंक। तो 4 3 7, 6 4 10, 107। तो देख सकते हैं ऑप्शन 3। अगला प्रश्न बोल रहा है, ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें एक असंगत छटना है, ठीक है। तो जब देखेंगे ना तो सब है जो कि ये भी 13 से डिविजिबल है, ये भी 13 से डिविजिबल है, ये भी 13 से डिविजिबल है, बाकी ये जो है ना नहीं कटेगा, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी असंगत कौन हो जाएगा, ऑप्शन 2, ठीक है। सब जो है 13 से डिविजिबल है, बट ये जो है मतलब 2 को छोड़ के। अगला प्रश्न बोल रहा है, फिर अगला स्थान अगला अंक पूछ रहा है। तो पहला में क्या किया है, 3 है 18, तो कितना जुड़ा है, प्लस 15 किया है। दूसरा में कितना किया है वो, तो प्लस 30 किया है। तीसरा में कितना किया हो, तो प्लस 45 किया है। तो चौथा में कितना करेगा वो, तो 15 30 45, तो अगला में कितना कर देगा, प्लस 60 कर देगा। तो 93 है पहले ही से, या 60 इसमें जोड़ देंगे तो यही ना अगला अंक हो जाएगा। तो 3 और 9 6 15, 153, ठीक है, ऑप्शन 3, ठीक है, देख सकते हैं आप ऑप्शन 3। अगला प्रश्न बोल रहा है कि ASSUME को ई लिखा जा रहा है, ठीक है, EMUASS के रूप में लिखा जाता है, तो इसी कूट में NEEDLE को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, इसको लेटर वाइज नंबर देते हैं, क्योंकि गिनेंगे यहाँ पे ना, तो 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, 6 अंकों में है, ठीक है। तो इसी अक्षर को हेर फेर किया है, ठीक है, इधर का उधर लिखा है, तो इसको नंबर देते हैं 1 2 3 4 5 6। तो क्या लिख दिया है वो, पहले लिखा है ई किस नंबर पे है, 6 पे, 6 लिखा जाएगा। यहाँ पे भी 6 अंक है, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं 6वें अक्षर है, ठीक है। तो पहले 6 लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है एम कितना पे है, 5। फिर उसके बाद क्या लिखा है यू, 4। फिर उसके बाद क्या लिखा है वो, ए लिख दिया है, यानी 1 लिख दिया है। फिर क्या किया है 2 3, ठीक है, 2 3 या 3 2। फिर उसी तरह इसको भी लिखा जाएगा, यहाँ पे क्या दिया है, एन को 1 2 3 4 5 6 लेटर हो गया ना। पहले कौन सा लिखना है, लास्ट वाला लेटर, तो लास्ट वाला लेटर इसमें कौन सा है, ई है, ई लिख देते हैं। उसके बाद कौन सा है जी, उसके बाद 5, तो यार एल हो जाएगा। फिर कौन सा 4, तो डी हो जाएगा, ठीक है। इधर आप सुनो देखते चलना है, ELD क्या में है, ई है, दोनों में है, ई इसमें नहीं है, ठीक है, नीचे 3 4 में नहीं है ELD, तो ये कैंसिल हो जाएगा जैसे। अब आगे देखते हैं, अब पूरा शुरुआत में नहीं लिखता हूँ, लास्ट वाला अक्षर पर डायरेक्ट चलते हैं। तो लास्ट वाला लेटर जो है ना 2 3, यानी लास्ट वाला जो डबल अक्षरिया है वो वाला होगा लास्ट में। तो लास्ट में कौन हो जाएगा जी, डबल ई। तो डबल ई किस में है, लास्ट में, इसमें पहला ऑप्शन 1 में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। समय बचाने के लिए बता दे रहा हूँ, वैसे आप डायरेक्ट अब जैसा बता दिया वैसे बना सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन 1 हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न दिया गया है, इसमें बोल रहा है असंगत को छांटना है। तो भैया मगरमच्छ कहाँ रहता है, वो पानी में, बाघ जंगल में, लोमड़ी जंगल में, शेर जंगल में, मतलब ये सब जो है ना स्थल पर रहने वाले हैं, बट मगरमच्छ कहाँ रहता है, पानी में। तो असंगत कौन हो गया, यही ना अलग हो गया, ऑप्शन 1। अगला प्रश्न बोल रहा है ना कि ये वाला किस में निहित है, मतलब ये 4 ऑप्शन दिया गया, किस में ये फिगर मैच करेगा आपको, ठीक है, किसके अंदर निहित है। ऐसे है, ये वाला ऐसे करके ऐसे है, ठीक है, ये फटा हुआ है, ऐसे है, ठीक है। तो किस में है देख सकते हैं, तो यहाँ पे तो होगा नहीं क्योंकि आधे पाके अटक गया है, तो कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखेंगे ना तो ये वाला है, बट ये उल्टा है, तो ये भी कैंसिल हो गया।
यहाँ पे जब देखेंगे ना तो ये भी है, अब बट ये भी नहीं है, ये तो ये नहीं है, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा ऐसा ही। आज जब इसमें देखेंगे ना तो देखिए ये वाला है, फिर इधर आके इधर आ गया है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न बोल रहा है ना कि उस विकल्प का चयन करें जो दर्पण के दाईं ओर रखे जाने पर दिए गए शब्द की दर्पण छवि से सर्वाधिक मेल खाता है। तो जो अक्षर है इसके दर्पण क्या है, दर्पण कहाँ है जी, दर्पण के दाईं ओर रखे जाने पर। तो विकल्प का चयन करने के लिए, ठीक है, विकल्प मतलब कोई भी विकल्प हो उसको दर्पण के क्या करना है, दाईं ओर रखना है। तो हम इसको दाईं ओर मतलब इसको हम कहाँ रख देंगे, दर्पण कहाँ है यानी इसके बाईं ओर है, ठीक है, तो बाईं ओर दर्पण लगा देंगे। तो जब दाईं ओर दर्पण लगा देंगे, आप देखिए यहाँ पे बाई चांस आप मिस्टेक कर जाते हैं दाईं बाईं करने में, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, चारों ऑप्शन देखिए, चारों ऑप्शन में क्या किया है, यहाँ पे कॉमन क्या लग रहा है, लास्ट वर्ड में देखेंगे, लास्ट में तो लास्ट में दिख रहा है आपको कि आर जो है ना शुरू में था, बट यहाँ पे क्या हुआ है जी, लास्ट में है, और लास्ट में है और उल्टा ऊपर क्या हो गया है, उल्टा हो गया है, ठीक है। तो उसी तरफ आर जब यानी शुरू वाला लेटर कहाँ चला गया, लास्ट में, तो सेकेंड वाला कहाँ चल जाएगा, सेकेंड लास्ट में। आयु कैसे हो जाएगा, उल्टा, ठीक है, उल्टा हो गया, यू ऐसे लिखिए चाहे ऐसे उल्टा करिए, ऐसे ना होगा, ठीक है, क्योंकि दाईं तरफ या बाईं तरफ किसी भी तरफ आप दर्पण रखेंगे तो यू जस का तस रहेगा। पी आपका हो जाएगा जी, पी थर्ड लास्ट हो जाएगा, तो पी इधर आ जाएगा ना, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो किस में है आप देख सकते हैं, ऑप्शन 1 में नहीं है, ये गलती हो जाएगा, दूसरों में नहीं है, यानी पहला उल्टा हो रहा है तो सब उल्टा होगा ना, दूसरों में नहीं है, आर तो सही है उल्टा है, बट यू का हो रहा है ऐसे हो जा रहा है, दर्पण बाएं चाहे दाएं लगेगा तो क्या तो इधर होगा ना, तो ऐसे ही ना यू जस का तस रह जाएगा ना, तो इसलिए ये भी गलत, ये भी गलत। इसमें देखेंगे ऑप्शन 4 में को मिल रहा है, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अब देखिए आप कैसे कर सकते हैं इसको, दर्पण अगर ये लगाए हैं तो जो यहाँ इसकी दर्पण के नज़दीक वाली लेटर होती है वो पहले आती है, ठीक है, और उल्टा हो जाएगी, ठीक, तो ई हो गया उल्टा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा जी, आर, फिर उसके बाद यू, फिर उसके बाद टी, टी भी जैसे तसे रहेगा, ठीक है, फिर क्या है, फिर है यहाँ पे पी, तो पी कैसे हो जाएगा जी, ऐसे हो, पी ऐसे हो जाएगा, फिर क्या है, यू जब का तस रहेगा, फिर आर, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, ऑप्शन 4 है ना। अब देखिए अगला प्रश्न है, ये बोल रहा है ना कि पैटर्न के साथ एक वर्गाकार पारदर्शी कागज पत्रक दिया गया है, पारदर्शी कागज पत्रक के बिंदु कित रेखा पर मोड़े जाने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा। अब जो बिंदु दिया गया ना ऐसे वर्गाकार है, ऐसे बीचों वर्गाकार मतलब ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, ठीक है, वर्गाकार, ठीक, अरे पारने नहीं आएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा इससे, ये वर्गाकार है, अभी इसमें बिंदु दिया है, इसी पर से क्या कर रहा है, ये कागज़ को मोड़ दे रहा है, ठीक है, तो जब मोड़ेगा तो इस तरह से मोड़ेगा ऊपर तरफ, ठीक है, तो ऊपर तरफ मोड़ेगा जब, तो ये देखिए इससे देखेंगे ना तो ये ऐसे है वो, तो ये कहाँ चला जाएगा, ठीक, इसका उल्टा हो जाता है, क्या हो जाएगा, ये भी बन जाएगा ऊपर जा करके, एगो और अंदरवा है ऐसा ही, ठीक है, छोटी को ऐसे है, ये क्या हो जाएगा, ऊपर वो में ऐसे हो जाएगा, ठीक है, कैसे हो जाएगा जी, ऊपर में भी ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। अगर कागज़ मोड़ने वाला आपको समझ में नहीं आया ना तो आप लोग जानते हैं क्या कीजिएगा, थोड़ा सा कागज वहाँ पे फाड़ लीजिएगा, अब बना करके ऐसे पलटिएगा, बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है, कलमियर गड़ा गड़ा के लिखिएगा। तो चलिए अब ऑप्शन देखते हैं, तो चलिए हम यहीं पे बना देते हैं, ठीक है, पहले बना ही लेते हैं। तो ये वर्गाकार हो जाएगा पहले, ठीक है, ये वर्गाकार हो गया, ठीक है, बीच में मोड़ रहा है, तो पहले जैसा है ये वाला जो है, ये वाला जो पार्ट है ऐसे ऐसे, ये वाला तो जस का तस रहेगा ना, ठीक है, ये वाला पार्टवा को मोड़ देना है उधर ना, तो ऐसे हो गया ना, आधा पा का पार्ट ये, ठीक है, ये हो गया आधा पा का, ये नीचे वाला को फिर मोड़ना है, तो अब हम नीचे वाला को मोड़ देते हैं, नहीं होगा, ठीक है, पूछ है फालतू में, ठीक है, तो अब नीचे वाला को मोड़ेंगे, तो नीचे वाला जब मोड़ेंगे ऐसे तो ये कहाँ चला जाएगा, भी मतलब ये चला जाएगा आपको बाहर में चला जाएगा ना, ऐसे करके देखिए, ऐसे करके शायद ऐसे चला जाएगा, ठीक है, अब फिर इहो वाला ना आएगा, खिजी बिजेगो हो जाएगा, यानी ऐसे भी आएगा, ठीक है। अब क्या होगा, तो हाई सब जो है ना इहो सब ऊपर ही चला जाएगा, तो यू सब ऊपर ही जाएगा जब, तो ये सब ऐसे आ करके ऐसे फिर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फालतू में उतना मेहनत कर दी, हम क्या किए हैं फालतू में, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन देखते तो बन जाता पट से। अब देखिए एगो भी है तो भी तो पूरा बनबे करेगा, तो इसमें है, इसमें भी है, तो भी के अंदर वो ना एगो है, तो एगो और अंदर होगा ना, तो ये गलती हो जाएगा, इहो गलती हो जाएगा, आई भी बनबे नहीं कि ये भी गलती हो जाएगा, अभी के अंदर इसमें है तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा, ऐसा ही, ठीक है। आप लोग भी थोड़ा सा टेक्निक अपनाइएगा, डायरेक्ट ऑप्शन भी देखते रहिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 7 दोस्त हैं ओ से लेके यू तक, ठीक है, 7 गो दोस्त हैं जो कि एक पंक्ति में बैठे हैं, पंक्ति में बैठ करके एक फिल्म देख रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं इधर फिल्म लगा हुआ है, पंक्ति में बैठे हैं, यहाँ पे पंक्ति में बना दे रहा हूँ, ठीक है, 7 लोग हैं, एक, रुकिए रुकिए रुकिए, 1 2 3 7 लोग हो गए, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, एस एक छोर पर बैठा है, ठीक है, अब कौना छोर पे है पता नहीं है,
या तो वो यहाँ पे भी हो सकता है और चाहे यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। अभी कौन पता नहीं कौन अक्षर पे होगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, लेकिन छोर पे ही पता है बाएं हो या दाएं हो, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, ई लेफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा बाएं तरफ, ये हो जाएगा दाहिना तरफ, ठीक। अब आगे देखिए, बोल रहा है कि क्यू एस के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। क्यू जो है एस के दाएं, अगर क्यू एस के दाएं अगर इधर जाएंगे यहाँ पे, तो क्यू यहाँ पे बैठ सकता है, ठीक है, यहाँ पे बैठ सकता है। अगर इधर जाए, यहाँ पर अगर एस होता तो इधर दाएं जगह है, जगह नहीं ना है, तो इसलिए यहाँ पे एस नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से अब एस को हटाना पड़ेगा, तो यहाँ से क्या हो गया, एस कैंसिल, यानी एस यहीं पे बैठेगा, ठीक है, इसी कोना पर, ठीक है। अब देखिए, अब बोल रहा है ना कि क्यू एस के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो क्यू यहाँ पे एस हो गया, तो क्यू दाएं दूसरे स्थान पर, 1 2, ठीक है, हो गया। आगे देखिए, पी जो है ओ और क्यू के बीच में बैठा है, पी ओ और क्यू के बीच में, तो पी अगर ओ और क्यू, तो यहाँ पे तो बैठेंगे नहीं, इधर तो सफा जगह नहीं है, ठीक है। 2 लोग को बैठने के लिए, एक लोग को बैठना है, 2 लोग को बैठाना है बैठे यहाँ पे। तो क्यू जो है, क्यू और ओ के बीच में क्या है जी, पी है, तो क्यू के ठीक बगल में पी होना चाहिए, और पी के ठीक बगल में क्या होना चाहिए, ओ, तो यहीं पर न जगह है। अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, यू किसी भी छोर पर नहीं बैठा है। तो मान लीजिए जब छोर एक खाली है, या बोल रहा है कि छोर पर बैठवे नहीं करेगा यू, तो यू कहाँ बैठेगा, या तो यहाँ बैठ सकता है या तो यहाँ पे बैठ सकता है, ठीक है। यही 2 जगह ना खाली है, यहाँ पे तो बैठेगा नहीं। अब आगे क्या बोल रहा है, आर टी के बाएं ओर बैठा है, आर जो है टी के बाएं ओर बैठा है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, दोनों एक साथ बैठेंगे, ठीक है। टी के ठीक बगल आर में बैठेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम जब यहाँ जगह खाली है ना जी एगो, तो यहाँ पे टी बैठा देते हैं, तो यहाँ टी के जगह पे एगो आर यहाँ बच नहीं जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर बढ़ जाएगा, तो यहाँ से यू खत्म, यानी यू यहाँ बैठेगा, ठीक है। तो अब देखिए ओरिजिनल लोकेशन। अब प्रश्न क्या बोल रहा है, बिल्कुल दाएं छोर पर कौन बैठा है, तो बिल्कुल दाएं छोर पर कौन बैठा है, टी बैठा है, ऑप्शन 2, ठीक है। अगला प्रश्न फिर उसने पूछ रहा है कि इसका जो संबंध है इससे, तो इसका संबंध किससे होगा, ठीक है, ये ऑप्शन में से। अगला प्रश्न फिर वो बना रहे हैं, ठीक है, ठीक है। जो अब देखिए इधर का प्रॉब्लम है कि देखेंगे, अगर ऑप्शन ऑप्शन का भी सहारा लेते हुए चलना है, ठीक है, तो देखेंगे तो लास्ट वर्ड में एन है, अब सेकेंड वर्ड फर्स्ट पे क्या है, टी है, तो सब में कॉमन है, यानी फर्स्ट पे टी होबे करेगा और लास्ट में होबे करेगा। बीच वाला वर्ड निकालना है, तो बीच वाला वर्ड देखते हैं क्या है। यहाँ पे बीच वाला जो क्या है, जी, जी को क्या लिख रहा है, टी, तो जी कौन होता है जी, जी कौन से स्थान पे, 7वें स्थान पर, और टी, टी होता है आपको T20 यानी 20वें स्थान पर, ठीक है। यहाँ पे बीच में कौन स्थान है, आई है, तो आई कितने पे होता, तो आई होता है आपको 9 पे, तो 13 जोड़ रहा है, इसमें 13 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, तो नहीं दिया है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये फार्मूला अभी मतलब ये मेथड जो है फेल कर रहा है यहाँ पे। दूसरा देखते हैं क्या है, सी जी के, तो सी कितना पे आता है, 3 पे, जी 7 पे, के कितना पे हो, 11 पे, ठीक है। इसको क्या लिख रहा है, एक्स, एक्स कितना पे आता है, 24 पे। अब क्या लिख रहा है, टी, तो टी कितना पे आता है वो, तो T20 पे। अब पी कितना पे आता है, पी होता है आपको 16 पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये वाला बुद्धि फेल कर रहा है। अब देखिए कौन होगा जी, तो इसीलिए मैं भी कहता हूँ पहले छोटा वाला सोचना चाहिए, ठीक है। देखिए इसी में देखिए, तो पी यहाँ पे दूसरा लेटर क्या है जी, एक्स टी पी, ठीक है। तो पहला लेटर लास्ट लेटर हमको पता ही किया है, और इसका संबंध इससे, तो इसका संबंध जो है जी इससे है, तो इसका संबंध किससे है, ठीक है। तो देखिए, तो इसका संबंध तो हमको पता चलिए गया कि पहला लेटर टी होगा, लास्ट लेटर एन होगा, तो बीच वाला लेटर पता करना है। तो अब देखते हैं ना कि एक्स टी पी जो है, तो इससे बीच वाला का, लास्ट वाला लेटर से बीच वाला का क्या संबंध है, और चाहे शुरू वाला का बीच से क्या संबंध है, ठीक है। तो लास्ट वाला से जब देखेंगे ना, तो इसके बीच में कितना लेटर आएगा, क्यू आर और एस, ठीक है, यानी पीछे की तरफ मतलब 2 लेटर 3 लेटर आ रहे हैं, ठीक है, 3 लेटर गैपिंग। तो इसी तरफ टी और एन के बीच में 3 लेटर का गैपिंग, तो एन के बीच में आएंगे तो कितना, ओ पी क्यू, यानी 3 लेटर गैपिंग छोड़ के यहाँ पे कौन हो जाएगा, आर, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ठीक है। तो ये भैया रीजनिंग है, इसमें जो भी जहाँ से आपको भिड़ा सकते हैं वहाँ से भिड़ा लेना है, ठीक है, और उसके अनुसार आपको आंसर सही करके आ जाना है। यहाँ पे मैं भी एक बात बोलना चाहता हूँ कि देखो दोस्त, मैं कोई टीचर वगैरह नहीं हूँ, ठीक है, मैं भी आप ही की तरह एक प्रैक्टिस करता हूँ, वो भी प्रैक्टिस भी हो जाती है, आप लोगों की भी हेल्प भी हो जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न बोल रहा है कथन और निष्कर्ष। कथन निष्कर्ष में आपको अपना माइंड नहीं भिड़ाना है, जो भी बोल रहा है वो सही है कथन, और उसी के अनुसार आपको निष्कर्ष बताने हैं, ठीक है। ऊपर लिखा हुआ रहता है, आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। बोल रहा है कि कथन में कुछ मठवासी या भिक्षु अपराधी हैं, ठीक है। कुछ जो है मठवासी भिक्षु जो है कुछ क्या है, अपराधी हैं, ठीक है। तो इसको हम लेते हैं भिक्षु या मठवासी, ठीक है।
इधर क्या हो जाएगा, ये अपराधी हो गया ये। अब आगे क्या बोल रहा है, कुछ अपराधी जो है वो सैनिक हैं, कुछ अपराधी क्या हैं, सैनिक हैं। ठीक है, अब देखिए ये इसके अनुसार ये हो गया, डायग्राम बन गया। ठीक है, अब निष्कर्ष क्या दे रहा है, निष्कर्ष बोल रहा है कि कुछ अपराधी मठवासी या भिक्षु हैं। कुछ जो अपराधी हैं ये क्या है, कुछ भिक्षु हैं, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, निष्कर्ष पहला निष्कर्ष सही है। दूसरा देखिए, कुछ सैनिक अपराधी हैं, तो कुछ सैनिक यहाँ पे थोड़ा सैनिक हो गए तो ये अपराधी नहीं होंगे कुछ, तो यहाँ पे ये भी सही है, यानी दोनों अनुसरण क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोनों निष्कर्ष क्या हो जाएगा, अनुसरण करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, इसे देखकर भागिएगा मत। ठीक है, एग्जाम हॉल में भी आपको ये मिल सकता है, मिल सकता है क्या, मिलवे करेगा। ठीक है, किसी ना किसी शिफ्ट में मिलवे करेगा। बोल रहा है कि JKLMN और O 6 शिक्षक हैं। ठीक है, 6 टीचर हैं। प्रत्येक शिक्षक हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और कला में से एक विषय पढ़ाता है। जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में पढ़ाता हो। ठीक है, प्रत्येक शिक्षक सोमवार से शनिवार तक केवल एक ही दिन पढ़ाता है, इस पढ़ाता है। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में पढ़ाता हो। अब भैया 3 स्टेप यहाँ फॉलो कर रहा है। अब आगे देखिए, तो बोल रहा है अब जे शनिवार को कला पढ़ाता है, का बांट दिया है, वो टीचर बांट दिया है, फिर उसके बाद क्या दिया है, सब्जेक्ट दिया है, और उसके बाद दिनों दे दिया। ठीक है, अब चलिए स्टेप बढ़ते हैं। जे को क्या कर रहा है, जे शनिवार को कला पढ़ाता है, जे सैटरडे को पढ़ा रहा है, सैटरडे को क्या पढ़ा रहा है जी, आर्ट्स पढ़ा रहा है, आर्ट्स में इस काला लिख रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब लिख रहे हैं। अब आगे क्या पढ़ रहा है, एल न तो अंग्रेजी पढ़ाता है और न ही सामाजिक विज्ञान पढ़ाता है। एल के बारे में जो बोला है भैया, बोर्ड तो बड़का चाहिए। एल जो है अंग्रेजी नहीं पढ़ाता है, तो ये अंग्रेजी नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, कैंसिल। और ना ही सामाजिक बने मतलब SST, ये भी नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, सोशल साइंस नहीं पढ़ाएगा। अब क्या बोल रहा है, लेकिन वह गुरुवार को पढ़ाता है, तो ये कितना जी पढ़ा, किसको पढ़ा रहा है जी, यानी ये थर्सडे को पढ़ा रहा है। यहाँ तक तो क्लियर है ना, ये थर्सडे को पढ़ा रहा है। अब सब्जेक्ट अभी पता नहीं है, आगे देखिए। अब बोल रहा है बुधवार का दिन गणित के लिए आरक्षित है। जो बुध का दिन है वेडनेसडे, ठीक है, वेडनेसडे जो है ये किसका है, गणित के लिए है, यानी मैथ है। ठीक है, मैथ के लिए आरक्षित है। अब टीचर कौन पढ़ा रहे हैं पता नहीं है। अब आगे देखिए, जो के पढ़ाता है, अब हाँ दिया है जी, जो के पढ़ाता है, तो यानी के जो है वेडनेसडे को क्या पढ़ा रहा है, मैथ पढ़ा रहा है। अब आगे देखिए, ON से एक दिन पहले विज्ञान पढ़ाता है। ओ जो है N से एक दिन पहले, ओ पढ़ा रहा है जो ना, तो एक दिन पहले क्या कर रहा है, विज्ञान पढ़ा रहा है। अब वो कौन दिन पढ़ा रहा है पता नहीं, अभी आगे देखेंगे। कौन पढ़ा रहा है जी, साइंस पढ़ा रहा है, एस मतलब ही पढ़ा रहा है साइंस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसके ठीक बाद कौन पढ़ाएगा, एन पढ़ाएगा। अब एन कौन नहीं पढ़ा रहा है ये पता नहीं है। सामाजिक विज्ञान काला पढ़ाए जाने वाले दिन से एक दिन पहले पढ़ाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है वो, कि सामाजिक विज्ञान जो है यानी SST मतलब सोशल साइंस जो है, वो काला पढ़ाए जाने वाले दिन से एक दिन पहले। तो काला किस दिन पढ़ाया जा रहा था, सैटरडे को, तो यानी किस दिन पढ़ाया जाएगा, सोशल साइंस जो है, सोशल साइंस आपको पढ़ाया जाएगा। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं सोशल साइंस। तो सोशल साइंस किस दिन पढ़ाया जाएगा जी, ये पढ़ाया जाएगा आपको, ये सैटरडे को पढ़ाया जाता है, ये किसका दिन पढ़ाया जाएगा, फ्राइडे को। अभी टीचर पता नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात देखिएगा, यहाँ पे आर्ट्स का काम हो ही गया, मैथ का हो ही गया। आप लोग लिख लीजिएगा 100 सब्जेक्ट का नाम, 100 टीचर का नाम, 6 दिन का नाम। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। तो आर्ट्स हो गया, मैथ हो गया, सोशल साइंस हो गया और साइंस हो गया। ठीक है, 3 गो सब्जेक्ट हो गया। आई 2 गो पढ़ेबे नहीं करेगा, तो 3 2 5 गो हो गया, तो बचा कौन, बचा हिंदी। यानी एल कौन सा पढ़ा रहा, हिंदी पढ़ा रहा, यही ना होगा यहाँ तक। तो प्रश्न भी पूछा है कि एल कौन सा विषय पढ़ाता है, तो आगे कौन बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी ये भी बनाने की जरूरत नहीं है, कौन जरूरत नहीं है। ठीक है, पूछ रहा है कि एल कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है, तो एल हिंदी पढ़ाता है, यहीं से निकल गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर आ गया कथन निष्कर्ष। कथन निष्कर्ष में आपको यही कहा जाता है कि भले ही कुछ भी कहा गया हो, जो भी कथन में कहा गया उसको आपको सच मानना है, अपना इसमें दिमाग नहीं बढ़ाना है। जैसे कहा जाए कि बाघ को कुत्ता कहा जा रहा है, तो बाघ को कुत्ता ही कहना है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर हम आगे देखते हैं। अब क्या बोल रहा है कथन जी, सभी तितलियाँ जो है सरीसृप है। सभी तितलियाँ क्या है, सरीसृप है। तो ये तितलियाँ हो गई टोटल, ये क्या है जी, सरीसृप। ठीक है, ये क्या है जी, सरीसृप। आगे क्या बोल रहा है, सभी सरीसृप क्या है, स्तनपायी है। सभी सरीसृप क्या है जी, स्तनपायी है, स्तनपायी। ठीक है,
अब निष्कर्ष देखते हैं। तो बोल रहा है ना कि सभी स्तनपायी तितलियां हैं। सभी स्तनपायी तितलियां थोड़ी ना है, सभी तितलियां स्तनपायी हो सकती है बट सभी स्तनपायी तितलियां नहीं हो सकती है, क्योंकि स्तनपायी के अंदर तितली है, ठीक है, तितली के अंदर स्तनपायी नहीं है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, कथन 1 जो है निष्कर्ष गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, सभी तितलियां स्तनपायी है, तो सभी तितलियां स्तनपायी के अंदर ना, तो ये क्या हो जाएगा, सही है। निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन 1 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। अब देखिए भैया, ये लेटर दिया है, इसका पूछ रहा है ना कि समूह का हिस्सा नहीं है, कौन एगो है ना इशारों में से कि जो कि एगो अलग है। तो अब देखिए, अब सबका क्या करेंगे, हम लेटर जोड़ेंगे। तो सी कितना पे आता है, वो 3 पे, आई 9 पे, यानी इसका जोड़ कितना आ रहा है, 12। ई कितना पे आता है, ए 1 पे, के 11 पे, इसका भी जोड़ आ रहा है 12। इसका कितना आ जाएगा, एफ कितना हो जाता है जी, एफ आपको 6 होता है, एच कितना होता है जी, 7H 8 होता है। तो 8 6 कितना हो जाएगा जी, 14। अगला ही देखिए, ई कितना होता है 5, जी कितना पे होता है 7, तो 7 5 कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पे अलग कौन दिख रहा है, यहाँ पे अलग निकल नहीं गया, कौन, ऑप्शन 3, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू। अगर आप पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अगर पसंद नहीं आएगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू। जय हिंद जय भारत। मन करे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्यथा छोड़ दीजिएगा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा इसलिए हुआ क्योंकि बीच में एक प्रश्न गलत मिल गया था, ठीक है, नहीं तो इतना नहीं होगा, 30 मिनट के अंदर बन जाएगा, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।